हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैल अकेडमी। पैल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है आप सबका। अपनी EORO की जो मैराथन चल रही है उसमें हमने राजस्थान हिस्ट्री है वो कवर कर लिया है। राजस्थान आर्ट कल्चर के बहुत सारे टॉपिक है वो कवर हो गए। कुछ टॉपिक है जो लास्ट वाले बचे हुए हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर फाइनल टेस्ट देते हैं, फिर नेक्स्ट वाला जो भी आपका सिलेबस है उसकी क्लासेज लगेगी। अब अगला टॉपिक अपना क्या है? राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता, लोक देवियाँ, वस्त्र आभूषण वाले या राजस्थान के कुछ प्रमुख जो व्यक्तित्व है वो इस क्लास में हम कवर करेंगे। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में पंचपीर की अवधारणा है। 5 देवता, वो कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए। उसमें से एक है अपने गोगा जी, नाम सुना होगा आपने गोगा जी का। राजस्थान के पंचपीरों में से एक है गोगा जी। इनके पिता का नाम क्या था? जेवर, और माता का नाम क्या था? बाछल। तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान के पंचपीरों में से एक है, निम्न में कौन सा नहीं है ये दे दे तो हमें पता होना चाहिए। गोगा जी तो राजस्थान के पंचपीरों में है भाई, है ना। इनकी माता का नाम है जेवर और पिता का नाम है इनका बाछल। गोरखनाथ और मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी को किसका समकालीन? गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के थे जो, और मोहम्मद गजनवी थे जो एक विदेशी आक्रमणकारी था, उनका समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरी भाई अर्जुन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद था। तो अर्जुन सर्जन तथा मुसलमानों की फौज जो मोहम्मद गजनवी की थी, इनसे गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। तो सिंपल सवाल आएगा कि गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए, अपने मौसेरे भाई जो अर्जुन सर्जन थे उनसे संपत्ति का विवाद था तो उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्म स्थल आपको पता होना चाहिए क्या है? ददरेवा चूरू में है, वो तो कहलाती है शीर्ष मेडी। और इनका समाधि स्थल है वो क्या है? धूर मेडी कहलाता है, ठीक है। क्योंकि लड़ते हुए ऐसी एक मान्यता है, साहित्यिक कथा है कि लड़ते हुए क्या उनका सिर है वो ददरेवा में चूरू में जाके गिर गया था, और उनका धूर मेडी जो उनका जो शरीर था वो दूसरी जगह रह गया था। इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, पर ये एक थोड़ी साहित्यिक कथा है जो हम देखते हैं। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेडी कहाँ पर है भाई? हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे में, नौहर में। तो वहां पर क्या है? गोगा जी का मेला भी लगता है। तो कहाँ पर है गोगा मेडी? गोगा जी की स्मृति में जो गोगा मेडी का है बनाई गई है वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के नौहर में। और समस्त राजस्थान में यही सवाल बार बार आता है, याद रख लो। गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को पूरे राजस्थान में गोगा नवमी के नाम से मनाई जाती है, ठीक है, क्लियर। तो गोगा नवमी कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी क्या कहलाती है? गोगा नवमी कहलाती है, याद रखना। ये पेपर में सवाल आता है कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है। अब सांचौर जालोर में गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ की फेमस है? सांचौर जो जालोर में स्थित है। गोगा जी अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में यानी सर्प के देवता के रूप में पूजन किया जाता है। किसका? गोगा जी का। गोगा जी को हिंदू है वो तो नागराज के रूप में पूजते हैं, और मुस्लिम है वो गोगा पीर के रूप में इसकी पूजा करते हैं। तो एक तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में ये प्रतीक है। गोगा जी का मेला लगता है, वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से आते हैं। तो ये है सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक गोगा जी का मेला। गोगा जी के बहादुरी के दोहे कहाँ है? बिट्ठू मेहा के रावले में वर्णित है। बिट्ठू मेहा के रावले हैं उसमें वर्णित है। किसके किसके बहादुरी के दोहे? किस लोक देवता के बहादुरी के दोहे हैं? वो बिट्ठू मेहा के रावले में प्रसिद्ध है ना, वर्णित है। ये पूछ ले तो आप बता दोगे गोगा जी के दोहे। गोगा जी के थान सामान्यतः कहाँ? खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष है उसके नीचे क्या बनाई जाती है? गोगा जी के थान बनाए जाते हैं। ये थे गोगा जी। इनका जन्म, इनकी माता का नाम, पिता का नाम, किन से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए, किस लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, और इनका प्रसिद्ध जो मेला है गोगा मेडी का मेला। गोगा मेडी कहाँ पर? हनुमानगढ़ के नौहर में। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या लगता है? गोगा नवमी, जिसको बोलते हैं हम साधारण भाषा में। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगले जो लोक देवता है वो है तेजाजी। वीर तेजाजी का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? खरनाल नागौर में हुआ। और ताहरजी रामकुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 में हुआ। ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ। नहीं, याद ये रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1073 ईस्वी में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल था। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल। जाट जाति के आराध्य देव कौन से माने जाते हैं?
तेजा जी माने जाते हैं। परम गो रक्षक, गायों के मुक्तिदाता और काला बाला के देवता या कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में निम्न में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ये सवाल आ जाए तो आप बताना कि वीर तेजा जी की पूजा की जाती है। मेर के मीणा से लांछा गुजरी थी, उनकी गायों की रक्षा करते हुए क्या हुए? तेजा जी घायल हो गए थे। किसकी? गायों की रक्षा करते हुए, ध्यान रखना है, लांछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ घायल हो गए थे। मेर के मीणाओं से रक्षा कर रहे थे उनकी। अब भाद्रपद शुक्ल दशमी को किशनगढ़ के पास सुरसुरा में सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? किशनगढ़ अजमेर में एक जगह है सुरसुरा में, सर्पदंश से, सर्प ने डस लिया जब इनकी मृत्यु की। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। जब भी तेजा दशमी कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाते हैं। तो आप ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। तेजा जी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको क्या बोलते हैं? तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है, पर्वतसर नागौर में मेला भरता है। दो सवाल याद रखना, तेजा जी का मेला एक तो कहाँ भरता है? पर्वतसर नागौर में भरता है। और तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। अब तेजा जी के चबूतरे को क्या बोलते हैं भाई? थान। और पुजारी होता है जो पूजा करता है उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला। तो घोड़ला निम्न में किसको बोलते हैं? तो तेजा जी का जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला। अब तेजा जी की ये जो थान है ये अजमेर जिले के सुरसुरा में, ब्यावर में, संदेरिया में एवं भवंता में है। तो तेजा जी के अजमेर कौन सा जिला ऐसा है जहाँ हर घर में तेजा जी के थान है? ये सवाल आ जाए तो वो है अजमेर जिला, ठीक है। कौन सा जिला? अजमेर जिला। इसके अलावा अजमेर जिले के ये ध्यान रखना, सुरसुरा, ब्यावर, संदेरिया, भवंता में तेजा जी के थान है। तेजा जी की पत्नी के नाम मैंने आपको बताया अभी भी पेमल है ना, जो उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो कौन से लोक देवता थे जिनकी पत्नी पेमल सती हो गई थी उनकी मृत्यु के बाद? तो वो थे अपने वीर तेजा जी। क्लियर? तो ये याद रखना आप। अब अगला लोक देवता है वो है पाबूजी। पाबूजी का जन्म सबसे पहले देखो कब? 1239 में कोल्लू में हुआ था। कोल्लू गांव है, वहां पर पाबूजी का जन्म हुआ। पाबूजी का विवाह किससे हुआ? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमिता। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। अब आपसे पूछ सकते हैं ये सवाल कि पाबूजी की घोड़ी या केसर काल में घोड़ी निम्न में किस लोक देवता की थी? तो आपको पता होना चाहिए पाबूजी की थी, ठीक है। जायल नरेश थे एक कोई जिंदराव खिंची से। ये किनकी? देवल चारणी की गायों की रक्षा क्या हुए? वीर गति को प्राप्त है। आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सी चारणी? देवल चारणी की गायों की रक्षा कर रहे थे। किससे? जिंदराव खिंची से। ये कौन था? जायल का नरेश था उससे। इनका मुख्य पूजा स्थल है वो जहां इनका जन्म हुआ था ना, कोल्लू में। कहां पर? फलोदी, जोधपुर में कोल्लू फलोदी में इनका प्रमुख पूजा इनका मुख्य पूजा स्थल है। किसकी बात चली है? पाबूजी की बात चल रही है। प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही। हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में कौन सा लोक देवता है जो प्रसिद्ध है? तो वो है अपने पाबूजी। पाबूजी को किसकी? ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब यही सवाल आता है, रेवाड़ी जाती है वो क्या करती है? ऊंट पालन करती है। तो ऊंटों के लिए ऊंट पालन से संबंधित जो जाती है वो कौन सी है? रेबारी जाती है। अब ये पूछ ले आपसे ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता है उसकी पूजा की जाती है? तो वो की जाती है पाबूजी की। क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। इस वजह से ऊंट जो बीमार हो जाते हैं किसकी पूजा करते हैं? ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी की। भोपों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। तो आपसे ये पूछ लो पाबूजी की फड़ है वो किसके द्वारा गाई जाती है? तो भोपा जाती है, उसके द्वारा पाबूजी की फड़ है। इसे लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो राजस्थान का कौन सा लोक देवता है जिन्हें लक्ष्मण के अवतार के रूप में जिसकी पूजा की जाती है? तो वो होगा अपना पाबूजी। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया। पाबूजी मैंने बता दिया इनका जन्म हुआ था कोल्लू फलोदी में और अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी से इनका विवाह हुआ। पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी और जायल नरेश थे जिंदराव खिंची। उनसे देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये बताना कि इनका मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ पर है? कोल्लू फलोदू में। और ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता है जो प्रसिद्ध है? तो वो है अपने पाबूजी। और पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। क्लियर? अब देवनारायण जी एक लोक देवता है। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख बेजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे, है ना। इनका ये याद मत रखना चाहिए। ये मुख्य पूजा स्थल क्या है इनका? आसिंद भीलवाड़ा, है ना। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? आसिंद भीलवाड़ा है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को
भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी है इनका मेला भरता है। इनके अनुयायी है कौन से, गुर्जर जाति के हैं वो अनुयायी हैं। तो गुर्जर जाति के लोक देवता कौन से हैं, देवनारायण जी हैं। देवनारायण जी का मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है, याद रखना। और मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है इनका, आसिंद भीलवाड़ा नामक जगह पर मुख्य पूजा स्थल है। गुर्जर जाति है उनके द्वारा देवजी और बगड़ावत से संबंधित काव्य बगड़ावत है उनका गायन किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ है, फड़ प्रचलित है जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी की है। ठीक है, ये हो गया अपने देवनारायण जी। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का संबंध किससे है, मारवाड़ से। मारवाड़ के लोक देवता संबंधित लोक देवता अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो है अपने मल्लीनाथ जी। मेबा का शासन, मोबा एक जगह थी, वहां का शासन प्रबंध संभाला उगम सिंह भाटी की शिष्य रे। भविष्य दृष्टा एवं चमत्कारी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है अपने मल्लीनाथ जी। और याद रखना मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में उन्हें हरि कीर्तन आयोजित करवाया। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा का पशु मेला फेमस है ना, कहाँ पर, बाड़मेर में, वो इसी लोक देवता को समर्पित है। बाढ़ में लूनी नदी के किनारे चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेला बढ़ता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया है। तो जोधपुर का जो पश्चिमी परगना है वो मालानी नामकरण किस लोक देवता के नाम से, मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी कहाँ के प्रसिद्ध लोक देवता है, मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला बढ़ता है जो पशु मेला है राज्य सरकार का। अगले जो लोक देवता है वो है रामदेव जी। रामदेव जी तंवर वंशीय अजमल जी के और मेनादिक थे उनके पुत्र थे। इनका जन्म कहाँ हुआ, याद रखना, इनका जन्म बहुत बार पूछते हैं। बाड़मेर जिले की सिर तहसील के उडू काश्मीर गांव में, इनका पूरा गांव का नाम याद रखना, वहां इनका जन्म हुआ। और इन्हें मल्लीनाथ जी का समकालीन, जो भी हम पढ़ गए ना मारवाड़ के लोक देवता, उनके समकालीन इनको माना जाता है। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल देव से हुआ था। नेतल देव किसकी पत्नी थी, रामदेव जी की, जो लोक देवता रामदेव जी उनकी। इन्होंने अपनी भतीजी को पोकरण कस्बा था वो दहेज में दिया। रामदेवरा रुणीचा नामक गांव बसाया। अभी रामदेवरा रुणीचा में मेला लगता है ना, रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला, तो उन्होंने अपनी भतीजी को क्या दहेज में दिया, पोकरण दिया था। अब जो रामदेवरा रुणीचा मैंने अभी गांव बताया बसाया था, वहीं पर देखो कहां पर, कब, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किसका मेला लगता है, रामदेवरा रुणीचा में। कहा, रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ये भी एक तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव, जैसे गोगा जी का पढ़कर आए थे वैसे सांप्रदायिक सद्भाव का ये मेला है, जिसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग भाग लेते हैं, हिंदू मुस्लिम स्पेसिफिक। हिंदू इन्हें क्या मानते हैं, कृष्ण के अवतार के रूप में, और मुसलमान इनको राम सापीर के रूप में रामदेव जी हैं इनकी पूजा करते हैं। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलियां स्थापित किए गए यह थान कहलाते हैं। अब रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कौन सा पंथ, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की शुरुआत किस लोक देवता ने की थी, तो वो थे रामदेव जी। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा जो महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, उनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जो रामदेव जी के आराध्य में, कौन सा, तेहरा ताली नृत्य। किस नाम से फेमस है वो, तेहरा ताली नृत्य के नाम से। किसके द्वारा की जाती है, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा तेहरा ताली नृत्य, जो लोक देवता अपने रामदेव जी है उनकी आराधना में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्लियर। अगला है मेहाजी मांगलिया। राजस्थान के पंचपीरों में एक नाम किसका है, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया क्या, ये जोधपुर के राव शासक थे ना चूड़ा, उनके समकालीन थे। जन्म इनका पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ, लेकिन लालन पालन ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। जब भी क्या बोलते हैं, मेहाजी इनका नाम था मांगलिया बापिणी, ये साथ में बोलते हैं ना, तो मेहाजी नाम मांगलिया इनका ननिहाल पक्ष की गोत्र थी। मांगलिया बापिणी जोधपुर में इनका मुख्य पूजा स्थल है। क्लियर। तो यही बोले जन्म पवार वंश में हुआ था, पर मांगलिया गोत्र में जहां इनका ननिहाल था, लालन पालन हुआ, इसलिए मेहाजी मांगलिया के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। जैसलमेर के भाटी से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए। ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। राजस्थान के कौन से लोक देवता है जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो है मेहाजी मांगलिया। बापिणी में इनका मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है उसको मेला लगता है। ध्यान रखना भाई, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला कब लगता, किसका लगता है, मेहाजी मांगलिया का। और कहाँ पर, बापिणी जोधपुर में।
बापिनी जोधपुर में इनका मुख्य पूजा स्थल है, इनका मुख्य मंदिर है या पूजा स्थल कहाँ पर है? बापिनी जोधपुर में। तो ये राजस्थान के पंचवीरों में से एक है मेहाजी मंगलिया। अगला है हरबूजी, वो चूड़ा के समकालीन थे। हरबूजी क्या थे? राम जोधा के समकालीन थे। जोधपुर के राम जोधा है ना जिसने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी से, रामदेव जी के गुरु कौन थे भाई? अभी भी हम पढ़ कर आए, उनके गुरु थे बालीनाथ जी। और हरबूजी के भी गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। ठीक है, गुरु बालीनाथ जी से हरबूजी ने भी दीक्षा ली। जोधानी ने बेंगटी गांव प्रदान किया, एक गांव था बेंगटी, वो दे दिया था। तो किसने? हरबूजी को बेंगटी नामक गांव किसने दिया था? तो वो दिया था राव जोधा ने। तभी इनका प्रमुख पूजा स्थल क्या बन गया? बेंगटी गांव। यहाँ श्रद्धालु क्या करते हैं? हरबूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। उनकी कोई मूर्ति यहाँ वैसे नहीं है, उनकी गाड़ी है। हरबूजी की गाड़ी की पूजा कहाँ की जाती है? तो यहाँ इनका मुख्य पूजा स्थल है वो कौन कहाँ है? तो बेंगटी गांव है। और रामदेव, इनके गुरु कौन थे? गुरु बालीनाथ जी थे, जो रामदेव जी के भी गुरु थे। अगले लोक देवता है वो है कल्ला जी। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में राजस्थान में फेमस है कल्ला जी। अकबर ने किया था चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण 1567 में, सबको पता है। इसमें अपूर्व वीरता दिखाने के कारण मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है वो कौन है? अपने राव कल्ला जी हैं। मुगलों से लड़ते हुए कल्ला जी का धड़ रुंडेला तक जा पहुंचा था। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जो पूजे जाने वाले हैं लोक देवता वो कौन से हैं? तो वो कल्ला जी हैं। क्लियर। अब राजस्थान में भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्रपाल हैं। इनके सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में है। अब भैरव क्या है? तो राजस्थान में जो पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल है वो क्या कहलाती है? भैरव। और भैरव की मंदिर है वो हर गांव में होती है। भैरव की पूजा की जाती है क्षेत्रपाल के रूप में, यानी पूरे गांव के रक्षक के रूप में उनकी पूजा होती है। और इनके सर्वाधिक मंदिर अगर पूछ ले तो वो कहाँ पर है? वो है डूंगरपुर जिले में। क्लियर। तो ये थे राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध लोक देवता। हमने देखा उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका मुख्य पूजा स्थल या इनका कोई प्रसिद्ध मंदिर है, मेला कहाँ पर लगता है इनका, वो आने वाले सवाल है वो कवर किए। अब देखते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध कुछ लोक देवियां भी है, वो देख लेते हैं। अब कैला देवी कहाँ की लोग? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किस वंश की कुल देवी है ये। तो यादव वंश की कुल देवी निम्न में कौन सी देवी है? तो वो है अपनी कैला देवी। कैला देवी कौन से वंश की? करौली के। करौली का था यादव वंश। यादव वंश कहाँ से संबंधित था? करौली जिले से। तो करौली की यादव वंश की कुल देवी है वो कौन सी? कैला देवी। इसी वजह से करौली में इनका भव्य मंदिर भी है। और इन कैला देवी की आराधना में करौली जिले में क्या गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है ना। लांगुरिया गीत, इस तो लांगुरिया गीत है या लांगुरिया गीत कहाँ गाया जाता है? तो करौली में जो कैला देवी है उनकी आराधना में लांगुरिया गाया जाता है। इस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। तो ये भी आ सकती है लाइन, ध्यान रखना। आपका स्टेटमेंट आ जाए कि लांगुरिया कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं या इस देवी को मांस का भोग लगाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि इस देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। क्लियर। दूसरी है स्वांग्या। स्वांग्या जी कहाँ की लोक देवी है? फेमस है। तो जैसलमेर के जो बाटी शासक थे उनकी कुल देवी है वो कौन सी है? स्वांग्या जी है। जैसलमेर के राज्य चिन्ह स्वांग को देवी द्वारा दिए जाने के कारण ये क्या कहलाई? स्वांग्या कहलाई। जैसलमेर के राज्य चिन्ह में सबसे ऊपर किसकी? पालम चिड़िया शगुन की प्रतीक है वो जैसलमेर के राज्य चिन्ह क्या है? तो पालम चिड़िया है। स्वांग्या देवी कहाँ की लोक देवी है? जैसलमेर के बाटी शासक थे उनकी कुल देवी है वो स्वांग्या जी है। आयड देवी के रूप में इनका भी पूजन किया जाता है, वो आयड देवी का ही एक रूप है स्वांग्या जी। तनोट माता, तनोट माता सबको पता है कहाँ की? जैसलमेर की। थार की वैष्णो मंदिर देवी है, उनके नाम से फेमस है कौन सी? तनोट माता। तो वहां पर जब जवान होते हैं तनोट माता जैसलमेर के, थार की वैष्णो देवी सेना के जवानों की देवी और इसे रुमाल देवी भी कहते हैं। तो रुमाल देवी के रूप में कौन सी देवी है राजस्थान की वो फेमस है? तो तनोट माता। जिलानी माता अलवर क्षेत्र की लोक देवी। अलवर क्षेत्र की लोक देवी निम्न में कौन सी माता है? तो वो है अपनी जिलानी देवी। और इन जिलानी देवी का भी प्रतिवर्ष 2 बार मेले लगते हैं। इन सब के मेले लगते हैं 2 बार नवरात्रा में, है ना। जनरली नवरात्रा में मेले लगते हैं जो भी देवियां होती है उनका। तो जिलानी माता कहाँ की है? अलवर की। अशीला देवी कहाँ की लोक देवी है? तो आमेर। आमेर में किसका शासन था? कछवा का। तो आमेर के कछवा वंश की कुल देवी निम्न में कौन सी है? तो इनकी कुल देवी है अपनी शीला देवी। 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा बंगाल के राजा थे, उनसे अष्टभुजी देवी की प्रतिमा लाए और आमेर में लाकर वहां उनके मंदिर की स्थापना कर दी। और इस मंदिर का वर्तमान रूप किसने दिया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो
तो कहाँ की लोक देवी है ये शीला देवी? आमेर के कछवा वंश की कुल देवी है वो है शीला देवी। और ढाई इन पे जो शीला देवी है इनका मंदिर है, यहाँ पर 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, भक्तों को शराब एवं जल इच्छा अनुसार मिलता है। तो कौन सी माता है राजस्थान की ऐसी लोक देवी है जहाँ पर शराब है उसका भोग लगाया जाता है, उनकी 2.5 प्याला शराब है वो उन पर चढ़ाया जाता है, तो वो है अपनी आमेर की शीला देवी। जीण माता, जीण माता कहाँ की? चौहानों की कुल देवी। चौहानों की कुल देवी कौन सी है अपनी? जीण माता। और ये शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी फेमस है। और इनके मंदिर का निर्माण, मधुमक्खियों की देवी कौन सी है अपनी? जीण माता। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के इसमें हट्टड़ द्वारा हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में इस जो जीण माता इनका मंदिर बनाया गया। और यहाँ पर क्या की जाती है दोस्तों, याद रखना, बकरे की बलि दी जाती है। तो कौन सी लोक देवी है राजस्थान की जहाँ पर बकरे की? तो ये जीण माता। प्रतिवर्ष चैत्र आश्विन नवरात्रा को इनका मेला बढ़ता है। और राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का गीत है वो सबसे लंबा है। इस गीत को कौन गाते हैं? कनफट जोगी डमरू या सारंगी पर गाते हैं। और यह गीत किस रस से उत्प्रोत है? करुण रस से। करुण रस से उत्प्रोत गीत है। और कौन सा गीत है राजस्थान का जो राजस्थानी लोक साहित्य में जो सबसे लंबा है? तो वो है जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा है। अगला है अपना करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ है उनकी कुल देवी कौन सी है? तो उनकी कुल देवी है अपनी करणी माता। ठीक है, देशनोक में करणी माता का मंदिर है। तो और बीकानेर देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर में। और बीकानेर में किसका शासन था? राठौड़ों का। तो राठौड़ों की कुल देवी कौन सी होगी? अपनी करणी माता। चारण जाति की कुल देवी का मंदिर बीकानेर के देशनोक में है। और बीकानेर के देशनोक में कहाँ पर? बीकानेर की देशनोक में करणी माता का मंदिर है। और चूहों के देवी के रूप में ये करणी माता है, ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो सफेद चूहे मिलते हैं वो क्या कहलाती है? काबा कहलाती है। तो काबा निम्न में क्या है? तो करणी माता की सफेद जो चूहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं। क्लियर? अगला है शीतला माता। शीतला माता चेचक की माता के रूप में फेमस है। जो शीतला माता है ना, सैडल माता, महामाया, वही ये देखते हैं। सैडल माता, महामाया, चेचक निवारक देवी के रूप में राजस्थान में कौन फेमस है? तो ये शीतला माता है। इनका देखो स्पेसिफिक है, ये चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को जो शीतला माता है उसकी पूजा की जाती है। कब? चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को। इस दिन क्या होते हैं? ठंडा भोजन हम बनाते हैं, दूसरे दिन उसका भोग चढ़ाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बासुड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये देर का इस दिन ठंडा भोजन जिसे बासुड़ा बोलते हैं खाया जाता है। माता का वाहन, शीतला माता का वाहन है वो क्या कहलाता है? गदा कहलाता है। और शीतला माता की पूजा निम्न में किसके द्वारा की जाती है? कुम्हार जाति। कुम्हार, उनका जो पुजारी होता है मुख्य वो कौन होता है? कुम्हार होता है। इसके मंदिर में मूर्ति की जगह पत्थर होता है। ठीक है, जो शीतला माता और राजस्थान की एकमात्र देवी है जो खंडित रूप में पूजित होती है, वो कौन सी देवी है? अपनी शीतला माता। खंडित रूप से जिनकी पूजा की जाती है जिस लोक देवी की, वो है शीतला। और इनका मंदिर सवाई माधो सिंह ने सील की डूंगरी, फेमस कहाँ की है? सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में बनाई गई है। तो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर है, वहां पर किस माता का मंदिर है? तो वो है अपनी शीतला माता। ठीक है, अब कुछ और माताएं वो देख लेती है, जैसे सकराय माता है। तो खंडेल वालों के, अब आपसे मिलान आएगा कि खंडेल वालों की कुल देवी, कछवाओं की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी, भाटी शासक है उनकी कुल देवी, तो आपको याद होना चाहिए सकराय माता कहाँ की है? खंडेल वालों की कुल देवी है। इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। झुंझुनू उदयपुर वाटी में सकराय माता का मुख्य पूजा स्थल है। फल फूल सब्जी उत्पन्न करने के कारण शाकंभरी नाम भी इनको बोलते हैं। तो शाकंभरी माता या सकराय माता कहाँ की? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। कुछ अन्य नाम देखते हैं, जैसे नारायणी माता है, ये नाई समाज की कुल देवी है। इनके मंदिर कहाँ पर है? अलवर जिले में इनके मंदिर है ना, अलवर जिले में। कंठेश्वरी माता, याद रखना भाई, आदिवासियों की कुल देवी के रूप में कौन सी देवी है जो फेमस है? आदिवासियों की कुल देवी है वो कौन सी? कंठेश्वरी माता है। सुगाली माता, मैंने आपको बताया आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में काम किया था, बहुत अच्छा। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे आहुआ के ठाकुर। वहीं आहुआ के ठाकुर की कुल देवी है वो कौन सी देवी है? अपनी सुगाली माता। तो आहुआ के ठाकुर है उनकी कुल देवी कौन सी माता है? सुगाली माता। शाकंभरी देवी जयपुर के पास सांबर जिले में प्रसिद्ध मंदिर है शाकंभरी का, सीकर की पहाड़ियों में भी है। तो ये कुछ माता थी, उनके मंदिर, उनका पूजा स्थल यहाँ कहाँ पर, किस वंश से संबंधित है, लोक देवी कहाँ की है, जैसे खंडेल वालों की सकराय माता। तो आपको वो सब चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध मेले भी लगते हैं, त्योहार भी आते हैं, किस समाज से संबंधित है वो देखते हैं।
मेलों में अगर बात करें तो एक मेला लगता है पुष्कर का मेला, ध्यान होगा, कहाँ पर, अजमेर जिले में। अब हमें क्या इसमें से कौन क्या चीज याद रखनी है, दो, सबसे पहला मेला लगता कहाँ है, सेकंड किसको समर्पित है, थर्ड वो मेला लगता कब है, ठीक है। पुष्कर का मेला कहाँ पर लगता है, तो अजमेर जिले में हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र है ये पुष्कर का मेला। पूरे भारत में यह ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जहाँ इनकी विधिवत पूजा होती है, और इनके अलावा पहाड़ियों पर किसका, सावित्री माता का मंदिर भी है पुष्कर में, ठीक है, ब्रह्मा जी का और सावित्री माता का मंदिर है। अब ये मेला लगता कब है, देखते हैं। पुष्कर का मेला, यही बार बार सवाल आता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को। पुष्कर का मेला कब लगता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा है, और इसमें क्या है, साथ में पशु मेला भी लगता है। तो दीपदान की परंपरा है वो कहाँ की फेमस है, तो पुष्कर में की। पुष्कर का मेला लगता कब है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को, और कहाँ लगता है, अजमेर जिले में। यहाँ ब्रह्मा जी और सावित्री जी है, उनकी पूजा की जाती है। अब अगला है जीन माता। अभी हम जो देख कर आए हैं पीछे, लोक देवता, लोक देविया, वो मेले हो गए, और क्या है, तो जीन माता, तो मैंने आपको बताया जीन माता कहाँ की है, सीकर जिले के रेवासा गांव की पहाड़ी में जीन माता का मंदिर है ना। इस मंदिर का निर्माण 1121 में मोहिल के हट्टर द्वारा करवाया गया था। माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, जिसके सामने घी और तेल के दो दीप अखंड रूप से 100 सालों से जल रही है। ज्योति की व्यवस्था किसने की थी, दिल्ली के जो चौहान शासक है उन्होंने की। और इस माता के मंदिर चैत्र और आश्विन माह की नवरात्रा है, वहां पर इनका मेला है। स्पेसिफिक मैंने आपको बताया देवियों के मेले कब लगते हैं, नवरात्रा में, चैत्र और आश्विन माह की नवरात्रा होती है, इस वजह से यहाँ साल में 2 बार इनके मेले लगते हैं। खाटू श्याम जी का मेला, श्री कृष्ण के अवतार माने जाते थे खाटू श्याम जी, तो उनका मंदिर कहाँ पर है, सीकर जिले में है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है ना। यहाँ फाल्गुन में लगता है, वैसे लगता ही रहता है पर फेमस जो है वो है फाल्गुन में। भरतरी का मेला कहाँ पर लगता है, भरतरी कहाँ के थे, अलवर जिले के। तो अलवर जिले में वर्ष में 2 बार, अब याद रखना 2 बार, कब कब, वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेले का आयोजन। लक्खी मतलब जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वो मेला क्या कहलाते हैं, लक्खी मेले के नाम से फेमस होता है। तो कब, कहाँ भरतरी का मेला कहाँ लगता है, सबसे पहले तो अलवर जिले में। कब, वैशाख और भाद्रपद 2 महीने हैं, इन दोनों महीनों में इनका मेला लगता है। यह मेला कनफटे जो साधु है उनका लघु कुंभ कहलाता है। भरतरी का मेला जो कनफटे साधु है उनका लघु कुंभ है। कौन सा मेला होता है, तो वो होता है भरतरी का मेला। कहाँ लगता है, अलवर जिले में लगता है। अब अगला है डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी कल्याण जी थे जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ये कहाँ पर लगता है, सबसे पहले टोंक जिले में। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पर लगता है, टोंक जिले में। भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का, और लगता कब है ये भी ध्यान में रखना है, श्रावण माह की अमावस्या को। कब, सावन महीने की अमावस्या को डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है। अब श्री महावीर जी का मेला, महावीर जी किसके थे, महावीर ये जैन धर्म के थे, तो जैन धर्म से संबंधित है मेला। श्री महावीर जी का मेला लगता कब है, तो हमें पता कहाँ लगता है, ये पता होना चाहिए, कहाँ पर, करौली जिले में। श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, करौली जिले में, गंभीर नदी के किनारे, करौली जिले में, नदी ने, करौली जिले में गंभीर नदी के किनारे प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्की मेला। आपको ध्यान होना चाहिए कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से उस मेले की स्टार्टिंग होती है और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक ये मेला चलता है। जैनों का सबसे बड़ा मेला है, तो ध्यान रखना जरूरी है। किसका मेला था ये, महावीर जी का मेला। कहाँ पर लगता है, करौली जिले में। कब लगता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक। अब अगला है शीतला माता। ये हम देखा है, अभी भी देख कर आए हैं। जयपुर जिले की चाकसू तहसील के सील के डुंगरी में मेला लगता है, किसका, शीतला माता का। देखो जयपुर जिले की चाकसू तहसील के सील की डुंगरी गांव में कब लगता है, ये भी देखा, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता जी का मेला लगता है। बाकी तो वो सेम चैप्टर है, रिविजन यहाँ आपकी वही बातें सेम रिवाइज हो रही है मोस्टली तो, है ना, क्योंकि देवता या देवियों से संबंधित होंगे मेले कोई भी, वो हम वहाँ उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कौन सा लोक देवता है, उनका प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, वो बातें सेम है। अब देखो ये जो शीतला माता का मेला है ना, ये राजस्थान में बैलगाड़ी मेले के नाम से भी विख्यात है। बैलगाड़ी मेले के नाम से राजस्थान का कौन सा मेला है जो प्रसिद्ध है, तो वो है शीतला माता का मेला। क्यों, क्योंकि इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में अपने सुसज्जित बैलगाड़ी से आते थे पुराने जमाने में, तो इस वजह से ये मेला क्या कहलाने लगा, बैलगाड़ी मेले के नाम से विख्यात हो गया।
शीतला माता मात्र रक्षिता देवी के रूप में पूजित होती है। हमें पता है ये चेचक की निवारक देवी के रूप में। उत्तर भारत में इसको महामाई बोलते हैं, पश्चिम भारत में माई नमा, राजस्थान में इसको शीतला माता। और इस शीतला माता के जो बच्चों को चेचक रोग होता है उसके प्रकोप से बचाने के लिए हम शीतला माता है उसकी पूजा करते हैं। क्लियर। करणी माता वो सेम बताई मैंने, बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उसकी कुल देवी है ये करणी माता। और इसकी कुल देवी, इसके अलावा करणी माता का मंदिर मैंने आपको बताया देशनोक बीकानेर में है, चूहों की देवी के नाम से विख्यात है। सफेद चूहे इनके होते हैं वो काबा कहलाते हैं। और प्रति वर्ष चैत्र आश्विन नवरात्रा में इनका क्या होता है, मेले का आयोजन होता है। क्लियर। केला देवी ये हम देखा है करौली जिले में है केला देवी का भव्य मंदिर। चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यहाँ पर देखो ध्यान देना, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का भव्य मेला लगता है और बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, इस वजह से इसको लक्खी मेले के नाम से भी जानते हैं। और सामने हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग हनुमान जी को क्या लंगूर का अवतार मानते थे, इसको लांगूरिया बोलते हैं, है ना, लांगूरिया कहते हैं। यहाँ पर भक्तों द्वारा क्या गाया जाता है, केला देवी के मंदिर में भक्तों द्वारा लांगूरिया गीत गाया जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये नहीं आया कपिल मुनि का मेला, कहाँ लगता है कपिल मुनि का मेला, बीकानेर जिले में। कौन से जिले में, बीकानेर, ध्यान रखना कपिल मुनि का मेला। और कोलायत बीकानेर जिले के कहाँ पर, कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को, जहां पुष्कर मेला लगता है ना, कार्तिक पूर्णिमा दीपदान की होती है, वो सेम कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। पर जगह दूसरी है कोलायत में। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर बढ़ता है, कोलायत। कोलायत कहाँ पर है, बीकानेर में। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अब देखते हैं कुछ और, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है, कहाँ पर लगता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, कहाँ पर, अजमेर जिले में। ख्वाजा, ये चिश्ती सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका उर्स है अजमेर में। और ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब है वो 1192 में ईरान से भारत आए थे और अपना जीवन उन्होंने अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में अर्पित किया था, इस वजह से ख्वाजा साहब का उर्स लगता है अजमेर जिले में। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार से देखें तो ये कोई नहीं पूछता, वैसे ध्यान दे लो, रज्जब माह की 1 से 30 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स का मेला बढ़ता है। तो हमें याद रखना है कि ख्वाजा साहब का उर्स है वो कौन से जिले में लगता है, तो वो है अजमेर जिले में। जो यहाँ पर जायरीन उनकी मजार पर चादर चढ़ाते हैं। संपूर्ण भारत में देखें तो मुस्लिम समाज का कदाचित सबसे बड़ा मेला है जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करती है, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा साहब की उर्स पर हर धर्म जाति के लोग क्या जाकर क्या करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। तो इस वजह से ये क्या है, सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल है ख्वाजा साहब का जो चिश्ती का उर्स लगता है अजमेर में। अब एक लगता है गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट तो जगह का नाम है, तो गलियाकोट का उर्स कहाँ है, किसको समर्पित है, ये देखते हैं। डूंगरपुर जिले की सागौड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बा। गलियाकोट कस्बा कहाँ पर है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, डूंगरपुर जिले में है। कहाँ पर, ये ध्यान रखो भाई, किसको समर्पित है, संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। एक संत थे सैयद फखरुद्दीन, उनका मेला जो उर्स है वो लगता है गलियाकोट का उर्स। तो गलियाकोट का उर्स है वो किसको समर्पित है, सैयद फखरुद्दीन को। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो आपसे ये पूछेंगे कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वो है अपना गलियाकोट का उर्स है। वो दाऊदी बोहरा समाज है, उनकी आस्था का प्रमुख केंद्र है। और किसको समर्पित है, सैयद फखरुद्दीन को। अब एक राजस्थान में लगता है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ है। आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला है, तो वो बेणेश्वर मेला है। सोम, माही, जाखम तीनों नदियों के संगम स्थल है, उस पर लगता है ये बेणेश्वर मेला। तो राजस्थान में आदिवासियों के कुंभ के नाम से कौन सा मेला फेमस है, तो बेणेश्वर मेला। मेला कब लगता है, सबसे पहले ध्यान दो, कब बढ़ता कब है ये, माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के नवातापुर गांव में, ध्यान रखना इसको नवाटापुर भी कर सकते हो, नवातापुर भी कर सकते हो, नामक स्थान है, उस पर यह बेणेश्वर मेला लगता है। शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है, माही नदी के किनारे बढ़ता है। तो बेणेश्वर मेला किस नदी के किनारे बढ़ता है, माही नदी के किनारे। कब बढ़ता है, माघ जो पूर्णिमा होती है माघ की, उसको लगता है। आदिवासियों के कुंभ के नाम से राजस्थान में कौन सा मेला जो प्रसिद्ध है, तो वो है अपना बेणेश्वर मेला। क्लियर। और कहाँ लगता है, डूंगरपुर के नावतापुर नामक गांव है, वहां पर ये मेला बढ़ता है। ये था राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध मेले। कुछ और है वो देख लेते हैं, जैसे शहरियों का सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला सबसे पहले तो किसका है, शहरियों का है। शहरिया क्या है, राजस्थान की एक ट्राइब है, जनजाति है। तो शहरियों का सीताबाड़ी का मेला कब लगता है भाई, ये ज्येष्ठ अमावस्या को। वो अभी हमने आदिवासियों को कुंभ देखा था, वो माघ पूर्णिमा को लगता था।
अब आपसे पूछ ले कि सीताबाड़ी का मेला निम्न में कब बढ़ता है, तो वो ज्येष्ठ अमावस्या को। सीताबाड़ी का मेला कहाँ किस जनजाति से संबंधित है, तो सहरिया जनजाति का। और कहाँ पर लगता है, बारां जिले की शाहबाज तहसील में। साहेबाद तहसील है बारां जिले की, क्योंकि सहरिया में ही रहते हैं, तो बारां जिले की शाहबाद तहसील में सहरियों का सीताबाड़ी का मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। एकलिंग जी कहाँ पर है, उदयपुर में, वहां पर शिवरात्रि का मेला लगता है। सवाई माधोपुर के सिवाड़ में किसका मेला लगता है, तो सवाई माधोपुर का सिवाड़ है, वहां पर भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, तो शिवरात्रि का मेला लगता है। दधी माता का मेला कहाँ पर लगता है, गोठ मांगलोद क्षेत्र। ये गोठ मांगलोद कहाँ पर है, नागौर में, तो गोठ मांगलोद। दधी माता का मेला कहाँ पर लगता है, गोठ मांगलोद नागौर में। परबतसर में तेजा जी का मेला, अभी हम लगा कर आए थे। परबतसर में किसका मेला लगता है, जो पशु मेला भी होता है, तेजा जी का मेला, तेजा दशमी को मनाया जाता है। पोखरण के रुनीचा में किसका, रामदेव जी का मेला, ये भी हम पढ़ाई। कोल्लू में किसका, बाबू जी का। ददरेवा में किसका, गुगा जी का मेला। अब कुछ और उत्सव है वो देख लेते हैं। देखो, आभानेरी उत्सव, ये पर्यटन, राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है वो इस उत्सव को मनाते हैं। आभानेरी उत्सव कहाँ पर, दौसा जिले में। आभानेरी कहाँ पर है, दौसा में है, तो दौसा में। थार महोत्सव मनाया जाता है, ध्यान रखना बहुत बार पूछते हैं, बाड़मेर में। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बाड़मेर जिले में। मरु महोत्सव जैसलमेर जिले में। मरु महोत्सव कहाँ है, जैसलमेर में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। अब आपसे पूछ ले मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जोधपुर में, आप बता दोगे। मरु क्षेत्र ज्यादातर क्या है, जैसलमेर में मरु बोलते हैं, मरु माँ, तो जैसलमेर जिले में। थार महोत्सव कहाँ पर, बाड़मेर में। 2 और बच गए, इन दिनों चल रहा है। एक तो चला है ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव, तो वो कहाँ पर है, बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में, बीकानेर। अभी जनवरी में ये महोत्सव चल रहा है, जनवरी में, ठीक है। एक पतंग महोत्सव मनाया जाता है, ये कहाँ पर, ये पर्यटन विभाग के हैं, राजस्थान पर्यटन विभाग इन महोत्सव को बनाता है। तो पतंग महोत्सव कहाँ पर, जयपुर में, ये भी जनवरी में होता है। एक हाथी महोत्सव मनाया जाता है, जयपुर, हाथी महोत्सव, ये भी कहाँ पर, ये भी जयपुर में, और ये मार्च महीने में मनाया जाता है, ठीक है। एक होता है शरद महोत्सव, शरद महोत्सव, तो ये कहाँ पर, माउंट आबू में, माउंट आबू। ये राज्य सरकार के कुछ महोत्सव है, हमें ध्यान रखना चाहिए। आभानेरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव कहाँ पर, बाड़मेर में, मरु जैसलमेर में, मारवाड़ जोधपुर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, पतंग महोत्सव जयपुर में, हाथी महोत्सव जयपुर में, और शरद महोत्सव माउंट आबू में। ये कुछ महोत्सव है, मेले, एक तरीके से जो राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन समय समय पर किया जाता है। अब रणकपुर गोड़वार मेला लगता है कहाँ पर, पाली जिले में। गोड़वार क्षेत्र है रणकपुर में, वहां पर गोड़वार, यहाँ रणकपुर मेला लगता है। ग्रीष्म शरद महोत्सव दोनों लगते हैं, ये भी मैंने आपको बताई, माउंट आबू में। मेवाड़ महोत्सव बता दिया आपको कहाँ पर, उदयपुर में। मेवाड़ महोत्सव कहाँ पर, उदयपुर में। मीरा महोत्सव कहाँ है भाई, याद रखना, मेवाड़ तो उदयपुर में है, पर मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। मत्स्य में 2 क्षेत्र आते हैं, अलवर भरतपुर, उसमें भी अलवर क्षेत्र में मत्स्य महोत्सव है, वो मनाया जाता है। पतंग जयपुर में, और ऊंट महोत्सव बीकानेर में, ठीक है। यही कुछ महोत्सव है, मेले हैं जो हमने कवर किए। अब कुछ और है, जैसे कानन मेला कहाँ पर, बाड़मेर में। कानन मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, बाड़मेर जिले में। चंद्रभागा मेला लगता है कहाँ पर, झालावाड़ में। चंद्र और भागा दोनों नदियों के किनारे चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। खलकानी माता का गधर्व मेला लगता है कहाँ पर, गधों का मेला जयपुर में। गोटिया अम्बा का मेला लगता है बांसवाड़ा में, कहाँ पर, बांसवाड़ा में। चैत्र अमावस्या को लगता है, और इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। तो राजस्थान में आदिवासियों को कुंभ अभी मैंने आपको पढ़ाकर लाई, बेणेश्वर मेला। अब ये भी सवाल आ जाए कि आदिवासियों का दूसरा कुंभ है वो कौन सा मेला है, तो वो घोटिया अम्बा का मेला है, और ये लगता है भाई चैत्र अमावस्या को, ठीक है। फूलडोल महोत्सव, ये मैं संप्रदाय पढ़ाया जब भी मैंने आपको बताया था, रामसनेही संप्रदाय है, वो फूलडोल महोत्सव का आयोजन होली के दूसरे या तीसरे दिन उसका आयोजन होता है। तो फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है, ये सवाल आ जाए जब तो बता देना, रामसनेही संप्रदाय। और कहाँ पर है फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, तो भीलवाड़ा में। गोतवेश्वर मेला प्रतापगढ़ में। बादशाह मेला कहाँ पर, ब्यावर में। बादशाह की सवारी निकलती है, तो बादशाह मेला कहाँ पर है, ब्यावर का फेमस है, और गोतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ का फेमस है। फूलडोल महोत्सव भीलवाड़ा का, रामसनेही संप्रदाय का प्रसिद्ध है, ठीक है।
ये थे राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध मेले। अब अगला है अपना त्योहार। राजस्थान में गणगौर, तीज, त्योहार, पता नहीं कितने त्योहार मनाए जाते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से त्योहार राजस्थान के फेमस है। एक है गणगौर। गण का मतलब होता है शिव जी, गौर का मतलब होता है माता पार्वती। तो माता पार्वती की आराधना करते हैं इसमें। तो गण अर्थात शिव और पार्वती का प्रतीक है। अविवाहित लड़कियां होती हैं वो तो योग्य वर की प्राप्ति के लिए, विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग के लिए क्या करती हैं, गणगौर की पूजा करती हैं। यह त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होता है। ये तो हम अपने जनरल व्यवहार में देखते हैं तो ये याद रह जाते हैं। तो होली के दूसरे दिन क्या होता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, यानी 18 दिन तक गणगौर का त्योहार है वो मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना। अब कुछ क्षेत्र के अलग अलग त्योहार फेमस है, जैसे उदयपुर की गणगौर की सवारी का उल्लेख किसने किया है, कर्नल टोड थे ना, जो विदेशी साहित्यकार थे, मैंने आपसे बात की थी। उस कर्नल टोड ने जो उदयपुर की गणगौर है इसकी सवारी का उल्लेख किया है। तो कहाँ की कर्नल टोड ने उल्लेख किया है, कौन सा क्षेत्र की जो गणगौर है उसका उल्लेख, तो उदयपुर की। जैसलमेर में गणगौर पर केवल गवर की पूजा होती है, गौर की नहीं होती, गवर की पूजा होती है। तो कहाँ पर, कौन सा क्षेत्र है जहां पर केवल गवर की पूजा होती है, तो वो है अपना जैसलमेर। उदयपुर की ढींगा गणगौर फेमस है। तो ढींगा गणगौर कौन से क्षेत्र की फेमस है भाई, इसकी शुरुआत उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने की थी। तो कहाँ का क्षेत्र है जहां पर की ढींगा गणगौर है, तो वो है उदयपुर की। और गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा की। गुलाबी गणगौर है, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा कहाँ पर, राजसमंद में। और ये जो गुलाबी गणगौर है ये कब मनाई जाती है, इसके मनाने का तरीका देखो, चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो गुलाबी गणगौर का आयोजन कब किया जाता है, चैत्र शुक्ल पंचमी को। और कहाँ की फेमस है ये, तो नाथद्वारा राजसमंद की। और ढींगा गणगौर कहाँ की फेमस है, तो ये है उदयपुर क्षेत्र की। ठीक है। अब गणगौर के बाद दूसरा जो त्योहार है राजस्थान का फेमस, तीज है। तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब है कि ये जो तीज है ना, तीज, इससे त्योहारों की शुरुआत होती है और जैसे गणगौर आएगी तो त्योहार है उसके समापन हो जाता है। त्योहार के चक्र की शुरुआत का श्रावण माह की तीज से और अंत गणगौर से होता है। अब ये तीज कौन सी फेमस है, श्रावण शुक्ल तृतीया को जो तीज मनाई जाती है वो तीज राजस्थान में बहुत फेमस है। श्रावण शुक्ल तृतीया को हमको ध्यान में सिर्फ इतना ही रखना है कि कब मनाई जाती है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को, इसे बोलते हैं हम जनरली छोटी तीज या हरियाली तीज के नाम से फेमस है राजस्थान में। वो कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। जयपुर की तीज की त्योहारी है जो सवारी है वो फेमस है। तो तीज की सवारी कहाँ की फेमस है, जयपुर जिले की। अब बूंदी में मनाई जाती है एक तीज जिसका नाम है कजली तीज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कजली तीज है वो कहाँ मनाई जाती है, तो बूंदी जिले में। और कब, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है। वो श्रावण शुक्ल तृतीया को तो हम पूरे राजस्थान में क्या बनाते हैं, छोटी तीज बनाते हैं। बूंदी वाले कजली तीज कब मनाते हैं, तो वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राजस्थान में बड़ी तीज है वो सेम ही भाद्रपद कृष्ण तृतीया है, वो राजस्थान में बड़ी तीज के रूप में मनाया जाता है। इसे हम बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज वो भी कहते हैं। तो आपसे पूछ ले सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है या बूढ़ी तीज, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है। होली सारे भारत में फेमस है, राष्ट्रीय त्योहार है अपना। तो फाल्गुन पूर्णिमा को क्या करते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा को संपूर्ण भारत में होली का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में इस होली के त्योहार के कुछ प्रारूप है जो अलग अलग तरीके से मनाते हैं। वैसे तो होली क्या है, रंगों का त्योहार होता है, पर राजस्थान में देखो लठमार होली कहाँ की फेमस है। तो हमें ध्यान रखना है श्री महावीर जी करौली, अभी पटका है ना, करौली में श्री महावीर जी का मेला लगता है, वही श्री महावीर जी करौली की एक होली फेमस है, उसको नाम दिया गया कौन सा, लठमार होली। लठों से खेलते हैं, पत्थर मार मार के होली खेलते हैं, कहाँ पर, बाड़मेर की, तो उसको हम बोलते हैं पत्थर मार होली। कोड़ा मार होली कहाँ की फेमस है, कोड़ा मार बिनाए अजमेर की। भगोरिया होली कहाँ की, तो मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा जो होली मनाई जाती है कौन सी, भगोरिया होली। गोबर के कंडों की होली कहाँ की, गलियाकोट डूंगरपुर की। तो गलियाकोट डूंगरपुर की गोबर के कंडों की होली है। सांगोद का नाण है कहाँ का फेमस है, कोटा का। तो ये होली के अलग अलग पैटर्न है, खेलने के तरीके। हमें ध्यान रखना है, पत्थर मार होली कहाँ की, बाड़मेर की। कोड़ा मार होली बिनाई अजमेर की। भगोरिया होली मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा होली बनाई जाती है, कहाँ की, भगोरिया। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर की। सांगोद का नाण है जो कोटा में फेमस है। अब एक राजस्थान में मनाया जाता है अक्षय तृतीया, अभी आने वाली आखा तीज अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया है वो कब मनाई जाती है, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, वो अक्षय तृतीया होती है। ठीक है।
इसे हम क्या बोलते हैं, अबुझ साय के नाम से जाने जाते हैं, आखा तीज जिसे बोलते हैं। और बाल विवाह इस दिन खूब होते हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चला के अच्छी वर्षा और फसल की कामना करते हैं। तो अक्षय तृतीया आखा तीज कब मनाई जाती है, ध्यान रखना, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अगली नाग पंचमी की पूजा होती है राजस्थान में, श्रावण कृष्ण पंचमी, ध्यान रखना, सावन महीने की कृष्ण पंचमी को राजस्थान में क्या बनाई जाती है, नाग पंचमी। नाग पंचमी याद रखना, श्रावण कृष्ण पंचमी नाग पंचमी, इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। दशहरा यह राष्ट्रीय त्योहार है। प्रति वर्ष आश्विन शुक्ल दशमी को क्या बनाते हैं, आश्विन की शुक्ल दशमी को दशहरा मनाते हैं। और इस दिन किसकी पूजा की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा पूरे भारत में होती है। और कहाँ का दशहरा सबसे ज्यादा फेमस है पूरे भारत में, कोटा का, ठीक है, कोटा जिले का। एक बुढ़ला का त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र पक्ष की कृष्ण अष्टमी को बुढ़ला, कहाँ पर, मारवाड़ में बुढ़ला नृत्य करती है महिलाएं, पढ़ा था ना हमने। तो वो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को बुढ़ला बनाते हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को राजस्थान में गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और भाद्र कृष्ण अष्टमी अगर कोई बोल दे तो कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और सांझी पूजन करते हैं, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक लगभग 16 दिन तक सांझी का पूजन किया जाता है। सांझी का मतलब दीवार पर भगवान जो माता पार्वती है उसका गोबर से या अन्य कोई घास फूस से हम क्या करते हैं, एक पूरी दीवार पे वो प्रतिमा बनाते हैं और उसे सांझी का रूप देके भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक जो कुंवारी लड़कियां वो 16 दिन तक लगभग सांझी है उसका पूजन करती है। करवा चौथ का व्रत किया जाता है कब, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। कार्तिक पक्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ, ठीक है। अब राजस्थान में ये तो थे हिंदुओं के त्योहार, जैनों से संबंधित भी कुछ त्योहार है। तो कौन कौन से त्योहार है जैन धर्म से, प्रयुष पर्व जैनों का, जैनों का सबसे पवित्र महत्वपूर्ण उत्सव कब, कौन से महीने मनाया जाता है, भाद्रपद महीने से। हमें इतना सा सवाल आएगा कब प्रयुष पर्व, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म का त्योहार है। कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद में। इस उत्सव का अंतिम दिन है वो संवत्सरी कहलाता है। अंतिम दिन क्या कहलाता है, संवत्सरी। क्षमा वाणी पर्व कब मनाया जाता है, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को, आश्विन नासोज महीने में क्या मनाया जाता है जैनों का, क्षमा वाणी पर्व, जहाँ सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि पर्युषण पर्व भाद्रपद में, क्षमा वाणी आश्विन में, क्लियर। अब मुस्लिम समाज की भी है, देखते हैं कौन कौन से। मुसलमानों के उत्सव में एक तो ईद उल जुहा, नाम सुना है सबने, जिसे क्या कहते हैं, ईद उल जुहा को बकरा ईद भी कहते हैं। तो बकरा ईद क्या कहलाती है, ईद उल जुहा। इब्राहिम थे, उनके द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में। तो किसकी कुर्बानी की याद में, ये सवाल भी आता है। तो इस्माइल थे, इब्राहिम द्वारा आपके प्रिय पुत्र थे इस्माइल, उनकी कुर्बानी की याद में क्या मनाया जाता है, ईद उल जुहा, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, बकरा ईद कहते हैं, बकरा ईद, ठीक है। मुहर्रम गमी के मौके पर 10 दिन तक उपवास रखते हैं। अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी, ये किसकी, मुहर्रम किसकी याद में, मोहम्मद साहब के नाती थे इमाम हुसैन, उनकी याद में, हुसैन इमाम की याद कुर्बानी के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, मुहर्रम मनाते हैं। और ये गमी का एक तरीके का त्योहार है, शोक का त्योहार है, ठीक है। मुसलमानों का शब-ए रात का त्योहार है एक, वो बड़ी खुशी का त्योहार है। तो मुसलमानों का कौन सा त्योहार है जो खुशी का त्योहार है, तो वो है शब-ए रात। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म मरण की स्मृति में 12 वफात। अब आपको इसमें कुछ नहीं रखना, इसमें खाली एक तो त्योहार का नाम याद रखना है, प्लस ये याद रखना है कि किसकी याद में ये मनाया जाता है। तो अब जन्म मरण के उपलक्ष्य में देखो, मोहम्मद साहब थे, उनके पवित्र जन्म मरण की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो वो होता 12 वफात का त्योहार, ठीक है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फित्र कहलाता है, जिस दिन मुस्लिम समाज आपसे मेल मिलाप करता हुआ दिखाई देता है। अब इसके अलावा ईसाई जो धर्म है उससे संबंधित भी कुछ नहीं, ये मुसलमानों से संबंधित है। ध्यान रखना किसकी याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ईसाइयों को देखिए तो 1 जनवरी एक है ना, न्यू ईयर मनाते हैं, ईस्टर का त्योहार मनाते हैं, गुड फ्राइडे है, क्रिसमस डे है। तो ये किसके प्रमुख त्योहार है, ये ईसाइयों से संबंधित प्रमुख त्योहार है, क्लियर। ये थे राजस्थान के प्रसिद्ध मेले, त्योहार, लोक देवता और लोक देवतियां। अगला चैप्टर है अपना राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व है वो देख लेते हैं, है ना। वो हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट में थोड़ा और कंबाइन करके इनको देख लेते हैं। निहाल चंद
निहाल चंद किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित था, मैंने आपको बताया निहाल चंद है ना, किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह के दरबार में जो रहते थे और बड़ी ठणी का प्रसिद्ध चित्र बनाया जिसे क्या कहते हैं, भारतीय मोनालिसा कहते हैं, है ना। एरिक डिक्सन ने जिसको क्या नाम दिया था, भारतीय मोनालिसा का नाम दिया था इसको। तो ये आपसे आप पहले पढ़ चुके हैं। पन्ना धाय सबको बताया कि मेवाड़ के राजकुमार थे उदय सिंह, उनकी धाय माँ के रूप में जो इतिहास में फेमस है वो कौन सी है, पन्ना धाय। उन्होंने अपने पुत्र चंदन के बलिदान के कारण मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का त्याग है वो एक अविस्मरणीय घटना है। ये अगला है गोरा धाय। तो मारवाड़ के राजकुमार थे अजीत सिंह, उनकी धाय माँ के रूप में कौन सी, जो धाय माँ के रूप में फेमस है वो है गोरा धाय। और गोरा धाय के पूर्व त्याग को जोधपुर राज्य के राष्ट्रीय गीत है, गाया जाता है दूसरा राष्ट्रीय गीत, ठीक है। तो जो जोधपुर का राष्ट्रीय गीत है दूसरा, उसमें किसका गुणगान किया जाता है, किसकी वीरता के दोहे गाए जाते हैं, जो गोरा धाय थे उसके अपूर्व त्याग को इस जो राष्ट्रीय गीत दूसरा है जोधपुर का उसमें गाए जाते हैं। गौरीबाई, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, डूंगरपुर जिले से संबंधित प्रश्न, कृष्ण भक्त कवित्री थी ये गौरीबाई, वागड़ की मीरा कहलाती है गौरीबाई, ठीक है। दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ का नाम सबने सुना होगा। ये मारवाड़ के महाराजा से जसवंत सिंह की सेवा में रहे थे और मारवाड़ के सालवा गांव में 1638 में इनका जन्म हुआ था, महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में नहीं। पर जैसे महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनका बेटा अजीत सिंह था, तो उस अजीत सिंह को उन्होंने क्या किया कि औरंगजेब था उसमें, तो औरंगजेब से रक्षा की और जो खालसा हो गया था पूरा जोधपुर रियासत औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया था महाराजा जसवंत सिंह के मरते ही। तो उन्होंने 30 वर्ष तक क्या किया, औरंगजेब के साथ संघर्ष किया था, जो 30 वर्षीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो ये यहाँ दे रखा है, देखो महाराजा की मृत्यु के बाद खालसा वे जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह को उन्होंने रक्षा की और औरंगजेब से संघर्ष किया और राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण भी दिया। राठौड़ सिसोदिया मतलब जो मेवाड़ के महाराणा थे उनके साथ उन्होंने राठौड़ जो और ये जोधपुर के राठौड़ थे, तो उन दोनों के साथ उन्होंने क्या है संधि की थी ताकि औरंगजेब के साथ मिलजुल कर लड़ाई कर सके। तो वो क्या कहलाया, राठौड़ सिसोदिया संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो इनका निर्माण में इन्होंने योगदान दिया था। औरंगजेब के पुत्र दो बार लिख दिया। औरंगजेब के पुत्र को उसके विरुद्ध सहायता दी थी, अकबर था औरंगजेब का बेटा, वो उसकी शरण में आया था तो उसको सहायता दी। उसके पुत्र पुत्री किसके, अकबर के बुलंद अख्तर व सिफायत नूसा को इस्लाम की शिक्षा दी और अपनी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था। और अंत में अजीत सिंह से इनका अनबन हो गया तो मेवाड़ चले गए और दुर्गादास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ध्यान रखना उज्जैन में हुई थी। ये राजस्थान के जो प्राचीन या मध्यकालीन आधुनिक कालीन जो इतिहास है उससे संबंधित प्रमुख पर्सनैलिटी है वो देख रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। दुर्सा अड्डा अकबर का समकालीन पढ़ाए थे, विरुद्ध छत्री की रचना की थी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो दुर्सा अड्डा ने एक काव्य रचा था जिसका क्या नाम है, विरुद्ध छत्री। किरतार बावनी भी इनका प्रसिद्ध काव्य है, विरुद्ध छत्री। इसमें महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन है और एक किरतार बावनी। इनके रचयिता निम्न कौन है, दुर्सा अड्डा। दयालदास वहीं पढ़ लिया था, बीकानेर के राठौड़ उनका वर्णन किया गया दयालदास रिख्यात में, और उसमें भी कहा राठौड़ों की उत्पत्ति से लेके राठौड़ों का था बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह वहां तक का इतिहास वर्णित है दयालदास रिख्यात में, जिसके रचयिता थे दयालदास। कवि राजा श्यामल दास, ये भी मैंने आपको बताया, कवि राजा की उपाधि मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने दी थी इनको। मेवाड़ के दरबारी कवि थे, सबसे पहले तो कहाँ के, सज्जन सिंह थे। कवि राजा श्यामल दास मेवाड़ के महाराजा के दरबारी कवि थे और वीर विनोद नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा था। मेवाड़ के महाराणा ने इनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया और ब्रिटिश सरकार ने इनको केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया। तो वीर विनोद के रचयिता कौन है, ध्यान रखना, मेवाड़ कवि राजा श्यामल दास जो मेवाड़ महाराणा के दरबारी कवि थे। क्लियर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक, उन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की थी जो ज्यादा फेमस है, देख लेते हैं। राजस्थान के इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता, जन्म देख लो भाई, कभी कभार पूछ लेते हैं, रोहिड़ा सिरोही में। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ हुआ था, रोहिड़ा सिरोही में। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ये इनका बहुत फेमस ग्रंथ है जिसमें लिपि है प्राचीन भारत की, उनका उल्लेख है। तो देखो भारतीय प्राचीन लिपिमाला, अंग्रेजों ने इसे महामहो उपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि दी। ऐसे सवाल आते नहीं, फिर भी कभी कभार आ जाए, मान लो कि राय बहादुर की उपाधि गौरी शंकर हीराचंद ओझा को किसने दी, तो ब्रिटिश सरकार ने दी थी महामहो उपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि।
बाबूजी चतुर सिंह मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत थे। चतुर सिंह जी क्या थे? लोक संत थे। कौन से घराने से संबंधित? मेवाड़ घराने से। भगवत गीता की गंगाजली टीका, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ है इनकी रचना की थी, तो ये आप देख लेना। तो ये एक संत थे बाबूजी। बिरबल, ये गंगानगर जिले के राय सिंह नगर से संबंधित बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य भी रहे थे और नहरी पानी को लेकर इनसे संघर्ष भी हुआ था और बाद में ये शहीद भी हो गए थे। अल्लाह जिलाई बाई पहले पढ़ चुकी है, बीकानेर में जन्म, प्रसिद्ध मांड गायिका थी। 1982 को इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। गवरी बाई जोधपुर में राजस्थान की ये भी प्रसिद्ध मांड गायिकी थी। ये देखो हवलदार मेजर पीरू सिंह, ये क्या है? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के पहले राजस्थानी थे। तो ये कौन थे परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी? हवलदार मेजर पीरू सिंह जी थे। हवलदार मेजर पीरू सिंह जी थे। विजय दांते था, बार बार क्या पढ़ना, ये हम पहले जो साहित्य वाली क्लास है उसमें हम पढ़ चुके हैं। द्विधा फिल्म एक कहानी लिखी, उस पर पहले तो मनी कौल ने, है ना, विजय दांतेथा की थी ना द्विधा कहानी, याद होगी। तो मनी कौल में द्विधा फिल्म बनाई, फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर साहब है, उन्होंने क्या बनाई? पहली फिल्म बनाई। तो ये भी सवाल आता है कभी कभी कि पहली फिल्म द्विधा कहानी पर पहली नाम से फिल्म है, किसके निर्देशन में ये फिल्म तैयार हुई? तो अमोल पालेकर ने इस पर पहली नाम से फिल्म बनाई थी। कन्हैयालाल सेठिया, मैंने आपको बताया कि ये राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू जिले से संबंधित थे। लोकप्रिय गीत धरती दोहरारी, पाथल और पीथल के रचयिता ये है। वनफूल इनका प्रथम काव्य संग्रह है। इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, इस वजह से काव्य संग्रह थी इनकी अग्निवीणा, है ना, इस अग्निवीणा काव्य संग्रह के कारण इस पर राजद्रोह का आरोप लगाया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये सक्रिय रहे। कुन जमीन और उधनी के माध्यम से इन्होंने सामंतवाद और कृषक समुदाय को जागृत किया, सामंतवाद का विरोध किया। और लील डांस, कन्हैयालाल सेठिया की जो रचना ज्यादातर सबसे ज्यादा फेमस है वो है लील डांस। कृपाल सिंह शेखावत, राजस्थान में शिल्प गुरु, ब्लू पोट्री के नाम से ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। तो ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है? जयपुर की। तो इस ब्लू पोट्री के प्रमुख जो पहचान दिलाई उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो थे अपने कृपाल सिंह शेखावत। एक पीके सेठी का नाम सुना होगा आपने, जो जयपुर फूड को जिसने विकसित किया था, वो थे पीके सेठी। विश्व मोहन भट्ट, तो जयपुर में जन्म, मोहन वीणा का आविष्कार किया और विख्यात ग्रेमी पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, वो विश्व मोहन भट्ट को प्राप्त हुआ था और जयपुर राजस्थान से ये संबंधित पर्सनैलिटी थी। ये थे राजस्थान के प्रसिद्ध, मैंने आपको क्या बताया, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की लोक देवियां, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, है ना, राजस्थान में कुछ मेले फेमस है, प्रसिद्ध मेले त्योहार, वो सब कवर किए। ये है आपके लिए कुछ सवाल, आप खुद देखना पीछे की जितनी भी स्लाइड है सबके सवाल मैंने बना रखे कि निम्न में कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं था। तो आप बताओ इनमें से सगुण कौन सा है? सवाल ये बोलना चाह रहा है कि जसनाथी, दादू, रामसने, नाथ, इनमें से कौन सा है जो निर्गुण नहीं था, सगुण था। नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? आप देखो, खुद करो इस सवाल को। संत पीपा के गुरु कौन थे इनमें से? पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद या शंकराचार्य? तो पीछे की क्लास में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया है कि दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन हुआ था, उसको उत्तर में लेके आए थे रामानंद, है ना। वो रामानंद थे, उसके 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में आपने नाम सुना होगा, एक कबीर थे, इसके अलावा ये थे संत पीपा थे, संत धन्ना थे, है ना। तो वो सब आप पीछे की क्लास से देखो, जब आपको ये सब आ जाएंगे। संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो देखो आप कौन सा है संत मावजी, चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर या उदयपुर। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक लकुलिस, बाशव, कौशिक या वसुबंद कौन से थे? ये सारे सवाल मैंने दे रखे। देखो टोटल कितने सवाल है अपने। कंठेश्वरी माता है। प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो आप बताओ, सितंबर में, नवंबर में, फरवरी में या मार्च में? ये तो हमने देख लिया कि पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा का लगता है। अब दिमाग लगाओ कि कार्तिक महीना है जो ये इन महीनों में से कब आता है? कार्तिक महीना, है ना। चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जालौर। ये चंद्रभागा मेला बताया ना मैंने आपको। जैसे कानन मेला बाड़मेर में, वैसे चंद्रभागा कहाँ पर? झालावाड़ जिले में लगता है। जैसे कानन मेले से संबंधित है टोंक, करौली, बाड़मेर, तो बाड़मेर में लगता है कानन मेला। ढींगा गणगौर कहाँ की फेमस है ना। ये कुछ आभूषण से संबंधित है।
तो ये थी राजस्थान की आर्ट कल्चर। टोटल हमने देख ली कि सारे ऑलमोस्ट हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। ईओआरओ में आपका दे रखा था जो राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित और राजस्थान आर्ट कल्चर से संबंधित जो भी टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हमने सब कवर कर लिए। आप इन क्लासों को बार बार सुनो और लास्ट वाली क्लासेज है उसमें मैंने एमसीक्यू भी दे रखे हैं, वो आप खुद कवर करने की कोशिश करो। कुछ नहीं आ रहे अगर आपको तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, या फिर अलग से फिर अगर आप चाहो तो मैं क्लासेज यूट्यूब पे इनकी करवा दूंगी जो भी सवाल मैंने बना रखे हैं, है ना। बार बार रिविजन करो, अभी तो आपका टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो आप इनको जितना रिविजन करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल। करंट की अपनी क्लासेज है, क्लास होगी वो कल होगी, कल नई करंट अफेयर की क्लास के साथ मिलेंगे। आप इन क्लासों को रिवाइज करो, अपने जो दोस्त हैं उनको लाइक करो, इस क्लासेज को लाइक करो, शेयर करो और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।